चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, जहां अब छिंदवाड़ा में दूसरी जंग की तैयारी की जा रही है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, 10 जुलाई को अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है। कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद अमरवाड़ा सीट खाली हो चुकी है और ऐसे में अब 10 जुलाई को यहां पर उपचुनाव होंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं कमलेश और इसी के चलते ये सीट खाली हो गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे कमलेश। आपको बता दें कि अमरवाड़ा जीतकर वापसी करना चाहेंगे कमलनाथ, क्योंकि जिस तरीके से छिंदवाड़ा में जो करारी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, नकुलनाथ को, उसके बाद कोशिश रहेगी कि कैसे उपचुनाव में जीत हासिल की जाए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सुखदेव पासे और सुनील जायसवाल प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी भी अमरवाड़ा में पूरी ताकत लगाने की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि कैसे अमरवाड़ा पर फिर से जीत हासिल की जाए, क्योंकि हमने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे तो छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उनमें से अमरवाड़ा भी शामिल थी। लेकिन अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन अमरवाड़ा क्यों आखिरकार महत्वपूर्ण हो जाती है ये भी आपको बता देते हैं। आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र है अमरवाड़ा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कमलनाथ अपनी साख वापस इस सीट पर जीत दर्ज कर पाना चाहेंगे। कमलेश शाह ही आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार। आदिवासी वोटर्स में कमलेश शाह की अच्छी खासी पकड़ है और ऐसे में एक बार फिर से जीत हासिल करना चाहेगी यहाँ पर कांग्रेस। तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से कांग्रेस को झटका दे। अमरवाड़ा जीतकर पकड़ मजबूत करना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि कमलेश शाह जो कि पिछली बार यहाँ से चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन इस्तीफा देकर अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार वो हो सकते हैं। लेकिन निगाहें इस बात पर है कि कांग्रेस की तरफ से अमरवाड़ा से कौन होगा प्रत्याशी, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से नतीजे सामने आए और छिंदवाड़ा सीट भी जिस तरीके से कांग्रेस के हाथ से चली गई, उसके बाद अब अमरवाड़ा पर फोकस रहेगा कांग्रेस का। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ गए। हमारे साथ छिंदवाड़ा से अमित द्विवेदी लाइव जुड़ गए, इसके साथ ही हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे से चली गई, उसके बाद अब फोकस रहेगा अमरवाड़ा पर। दूसरी जंग की तैयारी, क्या लग रहा है यहाँ पर कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है और प्रत्याशी चयन भी एक बड़ी चुनौती रहेगी पार्टी के लिए? जी प्रसन्न, मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग ने आज अमरवाड़ा विधानसभा को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। 14 तारीख को बजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद नॉमिनेशन चालू हो जाएंगे और 10 तारीख को 10 जुलाई को अमरवाड़ा विधानसभा के लिए वोटिंग होगी और 13 तारीख को 3 दिन बाद यानी 13 तारीख को काउंटिंग होगी अमरवाड़ा विधानसभा की। अमरवाड़ा विधानसभा के बारे में मैं आपको प्रसन्नता बता दूं कि मार्च के टाइम यानी लोकसभा के ठीक पहले अमरवाड़ा के विधायक कुंवर कमलेश शाह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद उन्होंने अपनी विधायक पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन की। इसके बाद से ही अमरवाड़ा विधानसभा खाली थी, रिक्त थी। निर्वाचन आयोग ने आज अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव कराने का फैसला लिया, पूरा कार्यक्रम जारी किया है। कार्यक्रम के अनुसार जो है 10 तारीख को अमरवाड़ा में वोट डालेंगे। मैं आपको बता दूं कि अमरवाड़ा विधानसभा जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही दांव साख पे होगी। ठीक लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव होगा, यानी कि यहाँ पर जो है राजनीतिक वातावरण जो है बना हुआ रहेगा, जो वातावरण को विराम नहीं लग रहा है, राजनीति यहाँ कंटिन्यू रहेगी। छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता रहा है। लोकसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू ने यहाँ पर जीत हासिल की। इसके बाद अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए एक और परीक्षा सामने दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से ये बड़ा चुनाव होगा, विधानसभा बड़ा चुनाव होता है। 7 छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 7 जी विधानसभा आती है, बिल्कुल जिसमें एक अमित, और जब विधानसभा जब जो है। बात छिंदवाड़ा की होती है तो जंग कोई भी हो बड़ी ही हो जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ। सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, अगर अमरवाड़ा की बात करें तो कांग्रेस के लिए कितना अहम बाय इलेक्शन होगा, क्योंकि मोराल डाउन तो जरूर कांग्रेस पार्टी का हुआ होगा नतीजों के बाद। छिंदवाड़ा में जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या लग रहा है अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है?
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव, क्योंकि हमने देखा हाल ही में जिस तरीके से छिंदवाड़ा सीट पर जहां तक एक तरफ कांग्रेस का फोकस तो था ही, लेकिन बीजेपी का फोकस भी विशेष था। ऐसे में अब एक विधानसभा सीट पर किस तरीके से कांग्रेस रणनीति बनाकर आगे बढ़ेगी। हमने देखा है कि अभी तत्काल 2 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और पूर्व विधायक सुनील जायसवाल, जो छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा जाएंगे, वहां कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा उम्मीदवार ढूंढकर लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार को मात दे सके, टक्कर दे सके। क्योंकि कमलेश शाह जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके चलते जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो करीब 35,000 का अंतर आया उस लोकसभा सीट में। तो अब कमलनाथ के लिए भी बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, जीतू पटवारी के लिए भी चुनौती है कि अब पूरी कांग्रेस मिलकर एक विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी मैदान में होगी, जहां दूसरी तरफ सामने पूरी सरकार होगी। और छिंदवाड़ा की भले ही 7 सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन एक सीट अब बीजेपी के पास पहुंच चुकी है। तो कह सकते हैं लोकसभा सीट अब बीजेपी के पास है और 6 विधानसभाएं जो भी कांग्रेस के पास है। देखना होगा कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब साख कमलनाथ की, जीतू पटवारी की, पूरी कांग्रेस की भी इस सीट पर है। क्योंकि एक तरफ मुकाबला सरकार से है, बंटी साहू से है, और एक तरफ मुकाबला अपने लोगों से भी रहेगा कि इस चुनाव में भी वैसा ना हो जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था कि कई उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो बहुत चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए समय है। अब देखने को कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है और किस प्रकार से कड़ी टक्कर इस चुनाव में देने में सफल हो पाती है। बिल्कुल सूरज, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरीके से कमबैक करती है या फिर बीजेपी इस बार फिर से सेंध लगा लेती है, जिस तरीके से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने किया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज, और अमित आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।